बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। $1.2 अरब की पहली किस्त जारी करने का फैसला, बाकी रकम 2 एक साथ में जारी की जाएगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मईशत खाकान नजीब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाखिर IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है, अब इसके मईशत पर क्या असरात होंगे? इमीडिएट असरात जो हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो ये हैं कि पाकिस्तान की जितनी मार्केट्स हैं वो ट्रेड अप कर रही हैं इस तरह से कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो अगले 6 से 9 माह के लिए एलिमिनेट हो गया है। आप पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट देखिए, पाकिस्तान की फॉरेक्स मार्केट देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज देखिए। दूसरी चीज जो सबसे बढ़ के है, अगर IMF के पैसे एक आध दिन में आ जाएंगे तो आपके रिजर्व्स जो हैं वो $4.4 बिलियन पे खड़े हुए थे, वो लिटरली डबल हो गए हैं विद द सऊदी मनी, UAE मनी एंड द IMF मनी। ये आपको एक बहुत तकवीत देता है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट कवर है वो कहाँ 20-25 दिन पे खड़ा हुआ था, वो अब 2 माह के करीब चला गया है। बट ये याद रखिए कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बहुत ही इस वक्त जैसे कहेंगे चैलेंजिंग सूरत हाल में। अगर आप वो फिगर्स का अहाता करें जो IMF ने इशू किए हैं अपनी इस रिपोर्ट में, तो आपको खुद तशवीश होगी कि पाकिस्तान की मईशत 2023 में उनके मुताबिक 0.5% सुखड़ी है, यानी कि GDP ग्रोथ नेगेटिव है। इन्फ्लेशन जो है वो कहीं 30% के करीब है। पाकिस्तान के रिजर्व ड्रॉप कर रहे थे। आप इन 3 चीज़ों को ही ले लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़रूरी था कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें, IMF की अम्ब्रेला को रखें। पाकिस्तान को अगले 5-6 माह में एक इलेक्शन साइकिल से गुजरना है। इस इलेक्शन साइकिल के दौरान पाकिस्तान को 5 से 6 अरब डॉलर की एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी है, और ये नेट हैं। इसके अलावा रीप्रोफाइलिंग से मतलब है कि हमने कुछ डेट्स जो हम वापस नहीं करेंगे उनको रीप्रोफाइल करना है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई राह फरार नहीं था फ्रॉम बीइंग इन अ प्रोग्राम विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आप ये सोचिए कि हमने 3 नवंबर का जायजा कंप्लीट कर लिया होता सन 2022 में, तो शायद पाकिस्तान की मईशत के कई अहदाफ जो थे जो अब बेहतर दिखाई दे रहे हैं वो आपको उस वक्त बेहतर दिखाई देते। दूसरी जी बात यह है कि जी पूछे। जी जी। तो और दूसरी बात ये कि अब हमें एक काम करना है, और वो काम ये है कि हमें अंदर अपने इंट्रोस्पेक्शन करके ये पूछना है कि पिछला प्रोग्राम क्यों नहीं कंप्लीट हो सका, और हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि हम इस IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट को कंप्लीट कर सकें। जी खाकान साहब, ये कहिएगा, जो टारगेट सेट किए गए हैं और क्या ज़मीनी हकाइक हैं, क्या उनको अचीव करना इतना ही आसान है? रुकावटें क्या आ सकती हैं उसमें? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो क्लियरली पहले हम टारगेट्स पे बात कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जो बजट के अहदाफ हैं उनको आपने पूरा करना है। इसका मतलब ये है कि जो मालियाती एडजस्टमेंट है, जो फिस्कल एडजस्टमेंट है, वो आपने करनी है। और इससे हमारा मतलब ये है कि जो नए टैक्सेस लगे हैं उनको आपने उसी तरह जो क्वार्टरली सेटअप्स हैं उनको पूरा करना है। इसी तरह जो आपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल्स रखे हैं वो आपने रखे हैं। तो आप अगर ये दोनों करेंगे तो जो फिस्कल एडजस्टमेंट का पाथ यानी कि आपने उनके साथ तय किया, और प्राइमरी सरप्लस, याद रखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। इसका मतलब ये है कि IMF से हमने ये तय किया है कि जब हम अपना इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देंगे तो हमारा जो खसारा है वो कम होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वो प्राइमरी बैलेंस 0.4% पॉजिटिव होगा। ये हमें अहदाफ तय करने के लिए मेहनत करनी है, और हर वक्त अपनी जो नज़र है वो इन अहदाफ पे रखनी है। फिर हमारे जो सबसे बड़ी बात उनके साथ एक बोन ऑफ कंटेंशन रही है, वो रही है हमारी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को लेकर चलना। ये हम जब नहीं लेकर चले तो आपने ये भी देखा, एक वक्त था ऐसा कि पाकिस्तान का 10% का फर्क आ गया था बिटवीन इंटरबैंक एंड बिटवीन दी ओपन मार्केट रेट। उससे हमारी रेमिटेंसेस जो हैं, जो $4 अरब कम आई हैं पिछले साल में, ये कम नहीं आई हैं। सिर्फ ये याद रखिए कि लार्जली ये कई डाइवर्ट हो गई ऑफ जो ऑफिशियल हमारे चैनल्स थे, तो हमें उसके साथ रहना है। तीसरी ये चीज़ है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। उनका ये ख्याल है कि ये मॉनेटरी फिनोमेना, यानी कि इसका ताल्लुक हमारी जो पॉलिसी रेट है उससे भी है। इस बहस में जाए बगैर कि ये सही है या गलत है, उन्होंने जो तहकीक की है वो उनको यही लग रहा है। तो हमें मॉनेटरी टाइटनिंग रखनी है अभी भी।
اور آخری جو چیز ہے جو ہمارے اسٹرکچرل پارٹس ہیں، یعنی کہ ہمارے انرجی سیکٹر کا جو ایک اتنا بڑا خسارہ ہے، 2500-2600 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کیری کر رہے ہیں، اس کو ہم نے بڑھنے ہی نہیں دینا۔ ان کے ساتھ یاد رکھیے یہ نہیں طے ہوتا کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ ایک ٹھیک ہے، انرجی سیکٹر پر بھی انحصار کرنا ضروری ہے اور اس حوالے سے غور و خوض کرنا بھی ہم پر اب لازم ہو چکا ہے۔ خاقان صاحب ساتھ رہے گا۔